अभी रिसेंटली गर्मी छुट्टी में मेरी एक मौसी का बेटा, जिसकी उम्र शायद 7 से 8 साल होगी, वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कोडिंग सीख रहा था। बिटवीन द क्लास तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, पर उसके बाद मैंने उसे पूछा कि तुम्हारी उम्र अभी इतनी छोटी है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही है कोडिंग सीखने की? तू इसका यूज करेगा कहाँ भाई? और उसने मेरे इस क्वेश्चन के बियॉन्ड जा करके एकदम अलग ही आंसर दिया। पता है क्या बोला? अरे जनाब, कुछ बोला ही नहीं। क्या बोलता है इतना छोटा बच्चा? उसे क्या पता है कोडिंग का इनसाइड आउट? उसने बस अपनी मम्मी की तरफ इशारा कर दिया। मैं समझ गया कि आम पेरेंट्स की तरह उसके लिए भी एक डिसीजन उसकी मम्मी ने लिया होगा। फिर जब सेम बात मैंने उसकी मम्मी से पूछी, तो उनकी मम्मी का जो आंसर था उससे मेरा पूरा माइंड हिल गया। उनकी मम्मी एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, लेकिन एक वेल एजुकेटेड पर्सन की एक ऐसी स्टेटमेंट, मतलब कि पूरी हवा में बात है और वो भी कंप्लीटली मिसगाइडिंग। ऐसा लग रहा था कि उनको किसी ने कुछ रटा दिया है और वो बस उसी की जुबानी कुछ बोले जा रही है। मुझे कहने लगे कि बेटा तुमने तो अभी तक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया नहीं है, लेकिन देखना मेरा बेटा कोडिंग सीख करके सिर्फ 1 डेढ़ साल में ही जोमेटो और स्विगी जैसी एप्स बना देगा। और तो और गूगल के अंदर काम करेगा और वहां पे जाकर के सुंदर पिचाई बिलगेट्स के साथ, बिलगेट जैसे बड़े बड़े लीडर्स के साथ मिल करके काम करेगा। मैं तो एकदम मानो शौक हो गया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये मेरी बेइज्जती कर रही है या फिर अपने बेटे की बड़ाई करने लग रही है। मैंने उसको बस एक और सवाल पूछा कि क्या आपका बेटा आपके इमोशंस को और आपके बिहेवियर को अच्छे से समझ लेता है? कहने लगी कैसी बातें कर रहे हो, ये मेरा लड्डू इतना छोटा है, ये कैसे हम जैसे बड़ों के बिहेवियर्स को, इमोशन को समझ पाएगा? अब उसके आगे की कहानी मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। आप मुझे सोच के बताओ कि कोई 7 8 साल का बच्चा जो अपने पेरेंट्स के इमोशंस को, बिहेवियर को अच्छे से समझ नहीं सकता, और कैसे समझेगा? वो इतना छोटा है। तो जब वो अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को, इमोशन को नहीं समझ सकता, तो वो जोमेटो और स्विगी जैसा ऐप्स कैसे बना देगा? वही जोमेटो जो हर दिन लाखों करोड़ों कस्टमर्स को सर्व करती है और सिर्फ अपने कंज्यूमर्स के बिहेवियर को, इमोशंस को ट्रैक करके आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। क्या उतना बड़ा ऐप एक 6 8 साल 10 साल का बच्चा बना सकता है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और तब मुझे समझ में आया कि जो बड़ी बड़ी एडटेक की कंपनीज है, जो पहले 16 18 20 साल के लोगों को टारगेट करती थी, उनको ऑनलाइन एजुकेशन देती थी, जो कि थोड़े बहुत समझदार भी थे, लेकिन अब ये छोटे बच्चों को टारगेट कर रही है। सबसे पहला बात कि वो सॉफ्ट टारगेट होता है, और दूसरा कि वो टारगेट करके उनके फ्यूचर को डिसाइड कर रही है खुद से, उनके फ्यूचर को एकदम नर्क बनाने का काम कर रही है। अरे आप मुझे बताओ, दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, हर दिन टेक्नोलॉजी इवॉल्व होते जा रही है। पहले प्रोग्रामिंग चलता था सी, फिर C++, फिर जावा आया, पाइथन आया, कितनी सारी लैंग्वेजेज है प्रोग्रामिंग की। मैं उन पेरेंट्स से पूछना चाहता हूँ कि आज जब अपने बच्चों को लैंग्वेज सिखा रहे हो, क्या आप श्योर हो कि आने वाले 10 साल में वो लैंग्वेज उतना ही डिमांड में रहेगा? अरे चलो मानो डिमांड में रह भी गया, तो क्या गारंटी है कि आपका बच्चा बड़ा होकर के कोडर ही बनना चाहेगा? ऐसे तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बच्चों को नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी सिखानी चाहिए। उनका माइंड जो होता है 6 से 10 साल का, वो एक डेवलपिंग माइंड होता है, मतलब कि काफी ज्यादा ग्रोथ होती है उसमें। तो उसको क्यों एक ही चीज में ढकेल रहे हो? उनको सिखाओ ना कि गूगल सर्च कैसे किया जाता है, गूगल काम कैसे करता है, इंटरनेट कैसे चलता है, ये जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे इवॉल्व हो रही है। उनको सिखाओ कि सेल्फ डिसीजन कैसे लिया जाता है। अरे आजकल छोटे छोटे बच्चों को देख लो, वो सारे आपको बचपन से डिप्रेस मिलेंगे। पता नहीं उनको इस छोटी सी उम्र में क्या हो गया। याद रखना, ये जो टेक्नोलॉजी इतनी सुपर फास्ट और कन्वीनियंट है, वो उतनी पैरालाइज भी कर रही है आपको, अगर आप इसके यूज केस को नहीं समझ पाओगे। आपको अंदाजा भी है, अगर आपका बच्चा 4 से 5 5 घंटे बचपन से ही कंप्यूटर के ऊपर बैठा रहेगा, कोडिंग करेगा, तो उनका माइंड डेवलपिंग तो छोड़ो, उनकी आंखों पे क्या असर पड़ेगा? फ्यूचर में आपका बच्चा सिर्फ रोबोटिक मशीन ही बन के रह जाएगा, क्योंकि उसको बाहर की दुनिया तो आपने दिखाई ही नहीं बचपन से। मैं कोडिंग के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। आज कोडिंग सीख करके लोग लाखों का पैकेज कमा रहे हैं, लेकिन भैया कोई उम्र भी तो होती है कोडिंग सीखने की। ये क्या मतलब हुआ कि मतलब 6 7 साल बच्चे की हुई नहीं, आप उसको कोडिंग सिखा रहे हो? आगे मैं बताऊंगा आपको कि कुछ कुछ कंपनीज ऐसे भी हैं जो कि 2 साल के बच्चों को टारगेट कर रही है कोडिंग सिखाने के लिए। और साथ ही ड्यूरिंग द वीडियो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप अपने बच्चों को इन स्कैम्स के बचा कैसे सकते हो। लेकिन चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये बड़ी बड़ी एडटेक की कंपनीज आपको टारगेट कैसे करती हैं, अपनी झांसे में फंसाती कैसे हैं। बायजूस, जो कि आज सिर्फ भारत की ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी में से एक है, और इस पोजीशन को हासिल करने के लिए उन्होंने आज तक 13 कंपनीज को एक्वायर किया है, जिसमें से एक कंपनी है व्हाइट हैट जूनियर, जो कि आपके बच्चों को, बोला जाता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को ये कोडिंग सिखाते हैं। इनका कहना है कि सिर्फ 8 क्लासेस में आपके बच्चों को कोडिंग से पूरा रूबरू करवा दिया जाएगा। फिर 144 क्लासेस में आपके बच्चों को ऐप डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स डिजाइन और एप्स के अंदर जो एपीआई इंटीग्रेशन होता है, वो सारी महारतें हासिल करवा दी जाएगी सिर्फ 144 दिनों में, और वो भी सिर्फ 1,10,000 रुपए में। अब यहाँ बोलने को तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ तो अमाउंट छोटा लग रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि 50% से भी ज्यादा इंडियंस जो कमाई करते हैं, उनकी सैलरी का ये 3 गुना से भी बड़ा अमाउंट होता है। तो अब सवाल निकल के आता है कि 50% से भी ज्यादा माँ बाप जो कि सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए भी अपने लिए कमा पाते हैं,
वो अपने छोटे से बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए इतना अपनी मेहनत की कमाई इन कंपनीज के ऊपर लुटाते कैसे हैं? कौन इनको इतना बरगलाता है? तो अब पिक्चर में आते हैं इनके सेल्समैन, जिनको कंपनी की तरफ से एकदम फार सैलरी भी मिलती है और साथ ही बोलने की एकदम आजादी होती है कि आपको जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, लेकिन बिजनेस लेके आओ। मेरे भी सर्कल में एक दो बंदे हैं जिनसे मैंने बात करी है, जो कि इसी कंपनी में एज अ बीडीए पोस्ट पे काम करते हैं, बोले तो सेल्स जो जनरेट करने वाले। उन्होंने जब मुझे कंपनी के बारे में बताया और अपने वर्क प्रोफाइल के बारे में बताया, उससे मेरा पूरा माइंड हिल गया। उसने बताया कि हमें बोलने की पूरी आजादी होती है, मतलब कुछ भी बोलो, कैसे भी कुछ भी करो, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स को कन्विंस करके आओ और उनको कोर्सेज बेच के ही आओ। एक बात उसने मजाक में बोली, लेकिन बोली। उसने कहा कि हम मरे हुए को जिंदा भी बता देंगे और जिंदे को मरा हुआ भी बता देंगे, लेकिन कोर्सेज बेच के ही आने के लिए बोला जाता है। मतलब कि पूरा उनके बच्चों के फ्यूचर को लेकर के उनको इनसिक्योर फील करा दो कि हाँ, कि अगर आपका बच्चा हमारे यहाँ ज्वाइन नहीं करता है तो आपका बच्चा पूरा नालायक रह जाएगा और आपके सारे सर्कल्स में जो भी शर्मा जी, गुप्ता जी, आजू बाजू के जितने भी बच्चे हैं उनसे पीछे रह जाएगा। तरह तरह के कंपैरिजन करके दिखा देते हैं कि देखो इस बच्चे ने यहाँ ज्वाइन किया था हमारे साथ और आज ये अपने बैच में पूरा टॉप कर रहा है। इसमें से मोस्टली मिसगाइडिंग होता है और बेसलेस होता है। इसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपने कुछ समय पहले देखा था कि ये जो व्हाइट हेड जूनियर प्लेटफॉर्म है, जो कि आपके बच्चों को कोडिंग वगैरह सिखाता है, उसका एक एड काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जो कि कंप्लीटली मिसगाइडिंग था। उस एड के अंदर इन्होंने दिखाया था, एक बच्चे को लाया था, बोले तो वॉल्फ गुप्ता, जो कि रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है इस धरती पे, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस बनाया गया और बोला गया कि वो बच्चा सिर्फ 13 साल का है और गूगल के अंदर उसको जॉब लगी है 20 करोड़ रुपए की। और ये तो कुछ भी नहीं, इस कंपनी से मिलो। ये कंपनी बोलती है कि आपके बच्चे को, जब 2 साल की उम्र है आपके बच्चों की, तब से आपके बच्चों को कोडिंग सिखा देंगे। मतलब कि आप समझ रहे हो ये किस लेवल तक गिर चुके हैं। आपके 2 साल के बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे, वही बच्चा जो ढंग से बोलना भी नहीं सीखता, उस समय तक ढंग से चलना भी नहीं सीखता है, उसको क्या समझ में आएगा भाई कोडिंग? उसने मुझे बताया कि हमें जो यहाँ सैलरी मिलती है वो अराउंड 50,000 की होती है और उसी कारण हम यहाँ टिके हुए हैं, क्योंकि ये काफी हैंडसम सैलरी है। वरना इनका जो प्रेशर होता है कंपनी का हमारे वर्क प्रोफाइल पे, उसके कारण हमारा पूरा वर्क लाइफ का बैलेंस ही बिगड़ जाता है। और इनके कारनामे जो इतने बुरे हमने सुन रखे हैं, उसके कारण तो कोई भी एम्प्लॉय टिकना भी नहीं चाहता इनके पास। और इसका भी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है विपुल नाम से, जिसकी उम्र 24 साल है और वो इसी साल फरवरी के अंदर ही इस बायजूस के अंदर एज अ बीडीए पोस्ट पे ज्वाइन करता है। और उसका ज्वाइन वो अकेला नहीं करता है, साथ साथ उसके 4-5 फ्रेंड और हैं जिनका सिलेक्शन एक साथ ही होता है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान उनको 15,000 की सैलरी मिलती है और उनको ये प्रॉमिस किया जाता है कि आपको अपने प्रीफर्ड लोकेशंस के ऊपर जॉब मिलेगी और उसमें आपकी सैलरी होगी अराउंड 45,000। ये पांचों दोस्त उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान काफी मजे से और काफी मन लगाकर काम करने लग गए। लेकिन ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद उनके साथ जो हुआ उसका इनको अंदाजा तक नहीं था। 6 मंथ की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कंपनी ने बोला उन पांचों लड़कों को कि आप लखनऊ आकर के ज्वाइन कर लो और यहाँ आपकी सैलरी होगी 25,000 रुपए। भाई साहब समझ के देख लो कि ना ही उनको अपना प्रीफर्ड लोकेशन पे जॉब मिला और ना ही जो प्रॉमिस किया गया था उनको सैलरी 45,000 का, अब उनको 25,000 पे सेटल करवाने का बोला जा रहा है। अच्छा, ये सेल्समैन तो सेल्समैन, ये जो बड़ी बड़ी जितनी भी एडटेक कंपनीज है उसमें से मोस्टली क्या करते हैं कि अपने टीचर्स को हाई इंसेंटिव्स देते हैं अगर वो किसी बच्चे को लॉन्ग टर्म तक रिटेन रख पाते हैं या फिर अपने कोर्सेज को अपग्रेड कर पाते हैं। मतलब कि आप समझ सकते हो यहाँ पे वो टीचर्स को ही सेल्समैन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि वो टीचर या फिर कैसा भी वो इंस्टीट्यूशन हो या फिर कैसा भी वो एडटेक कंपनी हो, वो क्या ही आपके बच्चों का फ्यूचर बनाएगा। अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं, इसमें से मोस्टली जो एडटेक कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि मान लो किसी पेरेंट को या फिर किसी रिव्यूअर को अगर उनका प्रोडक्ट या सर्विस पसंद नहीं आ रहा है और वो नीचे जाके कमेंट कर रहा है कि भैया मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो वो क्या करते हैं कि उनके नेगेटिव कमेंट को भी हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। आपको पता है बायजू का 70% ऑफ रेवेन्यू इनके टैबलेट्स और इनके एसडी कार्ड को बेच करके आता है, जिसके थ्रू आप इन्हीं के प्रोडक्ट्स और इन्हीं के सर्विसेज को कंज्यूम कर सकते हो। इनका टैबलेट स्मार्ट तो है, लेकिन इतना स्मार्ट है कि ये आपको अपने ही इकोसिस्टम में जकड़ के रखना चाहते हैं। मतलब कि आपको बाहर की दुनिया दिखाना ही नहीं चाहते कि जो सर्विसेज है जो ये देने लग रहे हैं, कोडिंग हो चाहे फिर म्यूजिक सिखा रहे हैं या फिर मैथ के क्लासेस क्यों ना दे रहे हो, ये सारे आपको गूगल पे या फिर इंटरनेट के किसी भी माध्यम पे आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगे। अब जो लोग थोड़े रिच क्लास हैं उनको तो लाख रुपए खर्चे करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर सोच के देखो कि वो 50% से ज्यादा इंडियंस जिसके माँ बाप खेती गृहस्थी करते हैं या फिर फुटपाथ सेलर हैं, उनको तो भैया इस स्कैम के बारे में कुछ पता भी नहीं है। उनको तो अपने बच्चों की फ्यूचर पे पड़ी है और फ्यूचर की इनसिक्योरिटी को दिखा के ये बड़ी बड़ी कंपनी इसी तरीके से उनको बरगलाती हैं, क्योंकि वो तो भाई टेक्नोलॉजी से इतनी ज्यादा बैकवर्ड है कि उनको ये भी नहीं पता है कि वो उनका बच्चा जो चीज सीख रहा है उनको वहां पे गाइड कैसे किया जाए। मतलब कि जो भी कंपनीज उनको ये बताने लग रही हैं कि इस बच्चे ने इतना कुछ अचीव कर लिया या फिर इसकी यहाँ नौकरी लग गई है, ये हो रहा है वो हो रहा है, इतना मिसगाइड कर रहे हैं,
वो उसको क्रॉस चेक भी कैसे करें उनको कुछ पता ही नहीं होता है टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन जो लोग कोडिंग बैकग्राउंड से है उनको अच्छे से पता है कि ये भैया 144 दिनों में या 150 दिनों में, बोले तो ये लगभग आधा साल भी नहीं होता है, और उसके भीतर भीतर ही आपको कोडिंग की मास्टरी करवा देंगे, वो भी आपके छोटे से बच्चों को। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? जो लोग कोडिंग से होंगे उनको अच्छे से पता है कि ये पॉसिबल है ही नहीं। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि भैया बच्चे हैं उनको बच्चे ही रहने दो, मशीन या रोबोटिक मशीन उनको मत बनाओ। और साथ ही उन माता पिता जो कि टेक्नोलॉजी से बैकवर्ड हैं, काफी मेहनत से अपनी कमाई करते हैं, उनको एज अ इन्वेस्टर अपने धंधे के लिए कभी भी यूज ही मत करो। अगर धंधा करना ही है तो काफी अच्छे से करो, मतलब कि लोग जिसको प्रेज करें। अब ये वीडियो कितने बच्चों की और कितने इंडियन पेरेंट्स की जिंदगी को खराब होने से बचा सकता है ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसलिए इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियन पेरेंट्स इन एडटेक कंपनीज की मिसगाइडिंग और ये जो फ्रॉड स्कैम चला रहे हैं उससे ये बच सके। वीडियो अगर इंसाइटफुल लगी, पसंद आई है तो उसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप जरूर कुछ नया सीख सको हमारे हर वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों इस तरह का नेक्स्ट इंसाइटफुल पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।